इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन मस्जिद और मेरी बातों को सुन रहे दीगर हज़रात, ख़वातीन हज़रात जो अपने घरों में मौजूद हैं और मेरी बातों को सुन रही हैं, उनसे गुजारिश होगी कि गौर से इन बातों को सुनिए, समझिए और इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि ये बातें दीन की बातें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं जो हमारी और आपकी बातों से कहीं बेहतर है। हम और आप इस बात से आगाह हैं कि मुसलसल हम लोग कई हफ्तों से जो किताब पढ़ रहे हैं या जिस किताब का दर्स दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वह अज़ीम तरीन किताब है जो फ़िक़्ह की किताब है, शरीयत की किताब है, इस्लामिक लॉ की किताब है, क़ानून की किताब। और वह किताब मनहजुस सालिकीन है जिसके राइटर और मुसन्निफ़ मशहूर आलिम दीन अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, गुज़िश्ता दुरूस में या एक असबाक़ में हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ी। उन बातों का इयादा या फिर से मैं ज़िक्र करूँ तो इसमें वक्त लगेगा। जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे और जो हमारा टॉपिक था, जो मौजू था, वह वज़ू का तरीक़ा था। वज़ू का तरीक़ा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम और आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, तो अगर हम नापाक हो जाएं तो उस नापाकी से पाकी हासिल करना ज़रूरी होता है। अगर आप नापाक हैं तो नापाकी की हालत में अगर आप वज़ू बना लें या कि उस नापाकी, उस नजासत को दूर ना करें और आप वज़ू बना लें, गुस्ल कर लें, तो ना हमारा वज़ू होगा और ना हमारा गुस्ल होगा। तो पाकी के हवाले से माजी में कई असबाक़ और कई दुरूस हम लोगों ने सुने। आज के दर्स में, आज के सबक में हम इख्तिसार के साथ, बहुत तफसील से नहीं, इख्तिसार के साथ ये बतलाने की कोशिश करेंगे इस किताब के हवाले से कि आदमी को कैसे वज़ू बनाना चाहिए। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हमारा वज़ू दुरुस्त नहीं होगा, सही नहीं होगा, हमारी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। हमारी नमाज की दुरुस्तगी और हमारी नमाज की कबूलियत का इन्हिसार, दारो मदार किस बात पर है? वज़ू के सही होने पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू बनाया तो कैसे बनाया? सहाबा ने वज़ू बनाया तो कैसे बनाया? अगर हमारा वज़ू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू की तरह है तो हमारा वज़ू दुरुस्त होगा। अगर सहाबा के वज़ू की तरह है तो हमारा वज़ू दुरुस्त होगा, सही होगा, हमारी नमाज भी सही होगी। अगर हमारा वज़ू ऐसा नहीं है तो फिर हमारी नमाज सही नहीं होगी। मेरे भाइयों, अगर हम और आप वज़ू बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नीयत करनी है। नीयत किस चीज़ की? कि हम क्या है
जो नापाकी है हम उसको दूर करने जा रहे हैं, नापाकी से पाकी हासिल करने जा रहे हैं, या हम नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे हैं। अगर कोई आदमी मुजर्रद अपने हाथ पाँव और चेहरे को धुल ले और वज़ू की नीयत न करे, वज़ू की नीयत न करे, तो उसका वज़ू होगा। वो सारे आज़ा को धुल दे रहा है, हाँ, हाथ भी धुल रहा है, चेहरा भी धुल रहा है, पाँव भी धुल रहा है, सर का मसा भी कर ले रहा है, लेकिन बेला नीयत नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए इन आज़ा को धुल रहे हैं। अगर नीयत हो जाएगी कि इन आज़ा को हम इसलिए धुल रहे हैं कि हम नमाज़ पढ़ें, तो वह वज़ू हो जाएगा। और अगर आपकी नीयत नहीं है, ऐसी बिला किसी इरादे के, बिला नमाज की नीयत किए हुए अगर आप धुल दे रहे हैं, तो फिर आपका वज़ू नहीं हुआ। अगरचे आपके जिस्म के ये पार्ट पुर्जे धुले गए या आज़ा धुले गए, लेकिन आप उसको वज़ू नहीं कर सकते। इसलिए वज़ू के सही होने के लिए, याद रख लीजिए, वज़ू के सही होने के लिए आदमी का नीयत करना ज़रूरी। और मैं इससे पहले बतला चुका हूँ कि नीयत का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या है ज़बान से कहें कि मैं ज़ोहर या इशा की नमाज के लिए वज़ू करने जा रहा हूँ, नहीं, ये कहना ज़रूरी नहीं। नीयत किस चीज़ का नाम है? दिल के इरादे का नाम। दिल में अगर आपके इरादा हो गया कि हम इशा की नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं, तो ये काफ़ी है, आपका वज़ू सही हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या है? वज़ू के लिए आप नीयत करेंगे। क्या करेंगे? नीयत करेंगे, नमाज के लिए नीयत करेंगे। और यहाँ पे ये बात भी याद रख लीजिए कि नीयत तमाम इबादत के लिए क्या है? ज़रूरी है। हर वह इबादत जिसको हम और आप क्या नेक कहते हैं, अमले साले कहते हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, क़ुरबानी हो, सदक़ात व खैरात हो, या एक तहारत हो, या एक पाकी हासिल करना हो, ये भी अमल है। और तमाम आमाले सालिहा के लिए याद रखिए नीयत ज़रूरी है। नीयत अगर आपने नहीं की कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपका वह अमल कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया कि इन्नमल आमालो बिन्नियात, बहुत मशहूर हदीस है, सुनते रहते हैं आप। इन्नमल आमालो बिन्नियात, कि तमाम आमाल का, यानी आमाल सालिया का, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये अमल कबूल हो जाए, अल्लाह ताला हमें और आपको अजर दे, सवाब दे, तो फिर आपका अमल अल्लाह के लिए होगा तब ना अजर मिलेगा। अगर आपका अमल अल्लाह के लिए नहीं है तो फिर क्या अजर नहीं मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि तमाम तर आमाल, अमल की जमा जो है आमाल है, तमाम तर आमाल का दारो मदार या अमल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत दुरुस्त तो आपका अमल दुरुस्त, नीयत गलत तो आपका अमल गलत। नीयत सही है तो अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, नीयत नहीं है तो आप लाख करोड़ खर्च कर दीजिए। रमज़ान आ रहा है ना, रमज़ान में देखिएगा बहुत सारे लोग खर्च करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, फलाना साहब देख लेगा, लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग को दिखाने के लिए, बहुत सारा लोग क्या काम करते हैं। कुछ लोग तो इसलिए भी रोज़ा रखते हैं कि नहीं रखेंगे तो फलाना आदमी क्या कहेगा। नहीं, हमारा अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए। हम रोज़ा अल्लाह के लिए रखें, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ें, कुर्बानी अल्लाह के लिए करें, तब कबूल होगा। अगर ज़र्रा बराबर भी दिखावा आ गया, सुन लीजिए, चाहे इफ्तार कराए, बहुत सारे लोग क्या इफ्तार भी कराते हैं, इफ्तार पार्टी, अब तो माशाल्लाह कम हो गई है पार्टी। आज से 10-20 साल पहले खूब पार्टी होती रहती थी, अब पार्टी कम हो गई है। पार्टी होना कोई गलत नहीं, होनी चाहिए। एक दूसरे को आदमी क्या इफ्तार कराए, दूसरे के इफ्तार कराने का भी सवाब है ना। हदीस में आता है कि अगर आप किसी को इफ्तार कराते हैं तो जितना सवाब उसको रोज़ा रखने का होता है, उतना ही क्या सवाब आपको भी पहुंचता है। इफ्तार होना चाहिए, और इफ्तार कराने से मोहब्बत भी बढ़ती है, हाँ, एक दूसरे से हमदर्दी होती है। तोहफ़ा तहफ़ गिफ्ट देने का इस्लाम ने हुक्म किया है। इस्लाम ने हुक्म दिया है कि गिफ्ट करो, तोहफ़ा दो, तहफ़ दो, हदिया लो, दो। इससे क्या फ़ायदा होता है? मोहब्बत बढ़ती है।
हम आपको कुछ देंगे, आप हमको कुछ दीजिएगा। हाँ, औरतों को इस पर ध्यान देना चाहिए। औरतों को ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि अगर मोहल्ले में अगर इफ्तारी बना रही हैं, खाना बना रही हैं, और औरतें जो इफ्तारी बनाती हैं, खाना बनाती हैं और इफ्तार कराती हैं, चाहे अगरचे अपने घर वाले को, अगरचे अपने घर वाले को के लिए बनाती हैं, तो रोज़ा रखने का सवाब अलग, इफ्तार बनाने का सवाब अलग। मर्द लोग को नहीं मिलता है, मर्द भी बनाना शुरू कर दे उनको भी मिलेगा। तो इस एतबार से औरतें खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि अपने लिए भी इफ्तार बनाए, अपने शौहर के लिए भी इफ्तार बनाए, बाल बच्चों के लिए भी इफ्तार बनाए, और अगर कुछ पड़ोसियों के लिए भी बना देती हैं, गरीब फ़ुकरा अगर मोहल्ले में उनके घर पहुंचा देती हैं, मेहनत कर देती हैं, तो उसका अजर व सवाब। सहरी में उठकर अगर सहरी बनाती हैं, ठंडी, अब तो माशाल्लाह ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, ठंडी हो या गर्मी हो, अगर ख़वातीन उठती हैं और सहरी के लिए उठ रही हैं, सहरी बनाना खाना ये सवाब का काम है ना, तो इस सब पर अजर मिलता है, सब पर उनको सवाब मिलता है। हाँ, बशर्ते कि क्या नीयत दुरुस्त हो, इरादा नेक हो। अगर आप ये समझ कर के भाई अल्लाह के नबी की सुन्नत है सहरी करना, इसलिए हम बना रहे, पका रहे, उठने में तकलीफ होती है कि नहीं, गहरी नींद होती है, गहरी नींद 2-2:30 बजे लगी होती है, और उस वक्त एक औरत क्या है, जग जाती है अपने घर वालों के लिए, हाँ, सहरी का इंतज़ाम करती है, खाती है, खिलाती है। याद रखिए, ऐसे तमाम अमल पर औरतों को अजर मिलता है, एक्स्ट्रा इजाफी अजर मिलता है, रोज़ा का तो अलग मिलता है, और ये सब काम धाम करने का उनको अलग से अजर अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी नेक अमल रायगा नहीं जाता है, बर्बाद नहीं जाता है। एक लफ्ज़ भी अगर किसी के लिए आप कहिएगा, उस पर भी आपको सवाब मिलता है। अच्छी बात, हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा कि अल कलिमा अत-तय्यबा, अच्छी बात भी सदका है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर अच्छी बात भी किसी से कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत की बात, वो भी आपके लिए सदका है, उस पर भी आपको अजर मिलता है, सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, बात इधर से उधर हो जाती है। मैं ये कह रहा था कि वज़ू बनाने के लिए पहला जो काम हमें करना है वह नीयत करना है। और नीयत के हवाले से मैं ये हदीस सुना रहा था दरअसल कि अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमल आमाल बिन्नियत, कि तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, आदमी को वही मिलता है, सुन लीजिए, आदमी को वही मिलता है, यानी वही अजर मिलता है, उतने ही काम का अजर मिलता है जिसकी उसको क्या होती है, नीयत होती है। हाँ, यानी कि अगर नीयत दुरुस्त है तो आपको अजर मिलेगा। अगर नीयत दुरुस्त नहीं है, करोड़ों खर्च कर दिए, करोड़ों आपने खर्च किया, लाखों खर्च कर दिया, लेकिन बदनीयती थी, दिखावा था, रियाकारी थी, किसी को खुश करना था, तारीफ दे देंगे तो फलाना आदमी हमारी तारीफ करेगा, फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। खैर, अगर हमने क्या है, नमाज पढ़ने के लिए हमने वज़ू किया, नीयत करके वज़ू किया, और उसके बाद दूसरा जो काम करना है नीयत के बाद, वज़ू बनाने वाले को क्या करना चाहिए, बिस्मिल्लाह, क्या पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह। ध्यान रखिए, जब वज़ू बनाइए ये सब काम ज़रूर कीजिए ताकि आपका वज़ू सही हो। कितने लोग आए, हाथ पांव धुआ, समझ लिए कि वज़ू हो गया, ना नीयत है, ना बिस्मिल्लाह है, ना ठीक से वज़ू के आज़ा को धुला, कुछ नहीं होता है। दूसरा जो काम करना है, क्या करना है, याद रखिए, बिस्मिल्लाह। कहते हैं कि सुम्मा यक़ूल बिस्मिल्लाह, कि आदमी क्या है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ हमको बिस्मिल्लाह कहना है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहना है। जैसे कुरान पढ़ते हैं, कुरान से पहले कोई सूरत अगर आप शुरू कर रहे हैं तो क्या पढ़िएगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़िएगा। अगर खाना खाना है, खाना खाना है, कोई आदमी खाना खा रहा है, बिस्मिल्लाह कहेगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं। अगर आप वज़ू बना रहे हैं तो बिस्मिल्लाह काफ़ी है। बिस्मिल्लाह का माना क्या होता है कि हम शुरू कर रहे हैं किसके नाम से, अल्लाह के नाम से। सब याद रखने की ज़रूरत है। हम लोग मुसलमान हैं तो कम से कम ये मोटी मोटी बातें तो हमें मालूम होनी चाहिए, और यही इल्म है, यही तालीम है। आलिम और जाहिल में यही फ़र्क है, बिस्मिल्लाह का। हाँ, तो दूसरा काम क्या है, बिस्मिल्लाह कहेगा। तीसरा काम क्या है वज़ू बनाते वक्त, तीसरा काम
कहा वयग़सिलु कफ़ैहि सलासन, नियत किया आपने, बिस्मिल्लाह कहा आपने, और दोनों हथेली, यह है ना दोनों हथेली दायां और बायां, दोनों को 3 मरतबा धुलना है। इसलिए कि आप इसी हाथ से ना वज़ू बनाइएगा, ये पाक होगा तो पानी में जाएगा, पहले धुल के इसको साफ कीजिएगा तो दीगर आज़ा भी आपके साफ होगा। इसलिए सबसे पहले दोनों हथेली को कितनी मरतबा? 3 मरतबा धुलना है। उसके बाद दोनों हथेली को धुल लिया, अब क्या कीजिएगा? हाँ, पहले नियत किया, दूसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह पढ़ा, तीसरे नंबर पे आपने दोनों हथेलियों को 3 मरतबा धुला, चौथे नंबर पर आपको कुल्ली करना है। क्या करना है? कुल्ली करना है। याद रखिए, कुल्ली करना है। कुल्ली का मतलब क्या होता है? हम कुल्ली कैसे होगा भाई? कुल्ली का तरीका क्या है? कुल्ली कहते किसको है? अरबी हमारे सामने मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उर्दू में बता रहा हूँ मैं। खैर, तो कुल्ली कहते हैं इसको है कि आप पानी लीजिए और पूरे मुंह में क्या उस पानी को घुमाइए, पूरे मुंह में उस पानी को घुमाइए, जिसको कहते हैं गलाला करना। हम लोग अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? गलाला करना कहते हैं ना। पूरे मुंह में अच्छे तरीके से पानी को घुमाइए। थोड़ा सा भाई लोग पानी लेते हैं, यहीं तक जाता है, जल्दी से उसको फेंक देते हैं। नहीं, कुल्ली करने का मतलब मुंह की सफाई है। कुल्ली करने का मतलब क्या है? मुंह की सफाई। पानी इतना होना चाहिए कि पूरे मुंह में जाकर वो साफ कर सके आपके मुंह को। उसके बाद क्या है? पानी को फेंक दीजिए मुंह में से निकाल कर, कुल्ली करना हुआ। हाँ, ये चौथा। उसके बाद क्या है? आपको क्या है? नाक में पानी डालना है। कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डालना है, यानी सांस के जरिए, जो सांस है ना, सांस के जरिए पानी को नाक में खींचिए, चढ़ाइए पानी नाक में, ताकि नाक की सफाई हो। जब पानी नाक में चढ़ा लिया आपने सांस के जरिए, उसके बाद क्या है? नाक को झाड़ दीजिए। उस पानी को क्या है? फेंक दीजिए, झाड़ दीजिए, ताकि नाक की क्या है? सफाई हो गई। 5वां काम है ना। 5वां काम, पहला नियत, दूसरा बिस्मिल्लाह कहना, तीसरा दोनों हथेलियों को 3 मरतबा धुलना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी डालना, और इसी के साथ क्या है? झाड़ देना। झाड़ देना। अब क्या है? ये कुल्ली करना और नाक में जो डालना है, तीनों के लिए आप दोनों के लिए अलग अलग पानी भी ले सकते हैं, और एक पानी लेकर कुल्ली भी करें, साथ में कुछ मुंह में भी डाल दिया, कुछ क्या है? नाक में भी डाल दिया। दोनों सही है, दोनों क्या है? सही है। सलासन भी सलास गरफात जी, 3 मरतबा क्या है? अलग अलग चुल्लू से या एक चुल्लू से कुल्ली भी, और क्या है? नाक में पानी भी। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा करना है। ये हो गया। अब अगर आपने क्या है, ये सब याद रखिए कि अगर चेहरे का मामला है तो चेहरा में पहले कुल्ली, पहले क्या है? नीचे सबसे क्या है? मुंह, वहाँ से शुरू कर दीजिए कुल्ली, फिर उसके ऊपर क्या है? नाक और चेहरा, उसके बाद क्या है? चेहरा। तो चेहरे में 3 का, चेहरे में क्या है? 3 का, कुल्ली, नाक, और उसके बाद क्या? पूरे चेहरे को धुलना है। कहा कि सुम्मा यग़सिलु वजहहु सलासन, फिर क्या है? चेहरे को 3 मरतबा धुलना है। फिर एक सवाल कीजिएगा, आप चेहरा को कहाँ से कहाँ तक धुले हैं? याद रखिए, याद रखिए कि जहाँ से आदमी का क्या है? बाल निकलना शुरू होता है, ये ना, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में माथा कहते हैं, पिशानी कहते हैं ना, ये पिशानी है। और पिशानी के बाद से जहाँ से बाल निकलना शुरू होता है, हर आदमी के एतबार से नहीं, कोई आदमी तो ऐसा भी होता है जिसको बालें नहीं होता है, तो क्या वो चेहरा कहाँ से? पूरे सर को भी शामिल कर लेगा क्या? नहीं। कोई ऐसा आदमी होता है कि आधा सर से क्या है? बाल निकलना शुरू होता है, तो उसका एतबार नहीं होगा, आम लोगों का एतबार होगा। आम लोगों को आम तौर पे जहाँ से बाल निकलना शुरू होता है, आम तौर पे यहीं से निकलना शुरू होता है ना, तो यहाँ से लेकर और जहाँ तक दाढ़ी का हिस्सा है, जहाँ तक क्या दाढ़ी का हिस्सा है, वहाँ तक क्या है? चेहरे को 3 मरतबा धुला जाएगा। और ये तो लंबाई में हुआ, चौड़ाई में कहाँ से कहाँ तक? ये है ना कान, कनपट्टी, जहाँ तक बाल होता है, कान नहीं, अरे कनपट्टी, यहाँ से लेकर क्या है? पूरा हिस्सा जो है वो चौड़ाई में, और यहाँ से लेकर नीचे तक क्या है?
ये क्या है, लंबाई में ये चेहरा पूरा धुला। अगर सूखा रह गया तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। अगर सूखा रह जाएगा तो आपका वज़ू नहीं होगा। इसलिए इस पूरे चेहरे का लंबाई में और फिर चौड़ाई में धुलना क्या है, ज़रूरी है। कहा उसके बाद कि सुम्मा यग़सिलु वजहहु सलासन व यदैहि माअल मिरफ़क़ैनि सलासन। चेहरा धुल गया आपका। चेहरे के बाद क्या करना है, अपने दोनों हाथों को 3 मरतबा धुलना है। पहले तो आप वो धुल चुके हैं, लेकिन अब क्या, मुकम्मल हाथ धुलना है। मुकम्मल हाथ कहाँ से कहाँ तक भाई, हाथ को धुलना है कहाँ, केहूनी तक। हाथ को पूरा हाथ केहूनी तक। केहूनी का मतलब कि केहूनी भी शामिल होगा। केहूनी अगर आपका नहीं भीगा, याद रखिए, या आप नहीं धुले केहूनी, तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। केहूनी भी धुलना चाहिए वज़ू बनाते वक्त। कितनी मरतबा दोनों हाथ को, 3 मरतबा। 3 मरतबा दोनों हाथ को मुकम्मल केहूनी तक या केहूनी समेत धुलिएगा तो आपका वज़ू होगा, वरना वज़ू नहीं हो। कहीं भी अगर सूखा रह गया तो पानी नहीं पहुंचा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुक के एक बात और समझा दूँ आपको कि सिर्फ पानी नहीं डालना है। जो चेहरे पे मैंने कहा चेहरा धुलना है, इसका मतलब नहीं सिर्फ पानी डाल दीजिए। कभी कभार पानी डालिएगा फिर भी नहीं भीगेगा। 1 बाल्टी भी पानी डाल लीजिएगा, नहीं भीगेगा। हाथ में 1 लोटा पानी भी डाल लीजिएगा, नहीं भीगता कभी कभार। फिर क्या करने की ज़रूरत होती है, उस पर हाथ करने की ज़रूरत होती है, ताकि पानी क्या है से, पानी से आपका हाथ या आपका चेहरा क्या है, भीग जाए। हाथ फेरिए, उसको हाथ फेरिए, रगड़िए, ताकि वो पूरा क्या है, भीग जाए ठीक से। ठीक है, तो दोनों हाथ को केहूनी समेत 3 मरतबा धुलना है। और उसके बाद क्या करना है, सर का मसा करना है। सर का मसा करना है। कहाँ, कैसे मसा कीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक सर का मसा कीजिएगा। यह है ना हाथ, ये हाथ है। हाँ, यहाँ से सर शुरू हो रहा है ना, जहाँ से बाल निकलना शुरू होता है उसको सर कहते हैं। वहाँ से लेकर पीछे जो है खोपड़ी, पीछे जो है ना खोपड़ी, गर्दन नहीं, गर्दन अलग चीज़ है। गर्दन से पहले बहुत सारे लोग क्या गर्दन का भी मसा करते हैं। ऐसे देखिएगा, बहुत सारे लोग को देखिएगा कि ऐसे गर्दन का भी मसा करते हैं, वो गलत है। सुन्नत का तरीक़ा नहीं। सर का मसा करना है, गुद्दी तक या खोपड़ी तक जो पीछे है, हाँ, आगे से लेकर पीछे ले जाना है और फिर पीछे से वहीं लाना है जहाँ आपने शुरू किया था। अगर इस तरह करते हैं तब मसा हुआ सर का। ठीक है, कहा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि वयमसहु रअसहु मिन मुक़द्दमिही इला क़फ़ाहु बियदैहि सुम्मा युईदुहुमा इलल महल अल्लज़ी बादा मिन्हु मर्रतन वाहिदा। अब एक सवाल कीजिएगा कि सर का मसा कितनी मरतबा करें। सर का मसा का तरीका जाना या नहीं जाना। सर जहाँ से बाल निकलना शुरू होता है, हाँ, पीछे खोपड़ी तक ले जाएंगे गर्दन छोड़कर, और फिर उसको उसी तरह क्या है वहाँ लाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। ये मसा हुआ। और मसा कितनी मरतबा करना है, 1 मरतबा का। कितनी मरतबा, 1 मरतबा का। भी 3 मरतबा करना ज़रूरी का है नहीं है, सुन्नत 1 मरतबा है। उसके बाद कहते हैं सुम्मा युदखिलु सब्बाहतैहि फी उदुनैहि व यमसहु बिइब्हामैहि ज़ाहिरुहुमा। और उसके बाद कहते हैं दोनों शहादत की उंगली है ना, ये शहादत की उंगली कहते हैं। इसलिए कि शहादत की उंगली क्यों कहते हैं कि एक अल्लाह होने की इस उंगली से क्या है, गवाही दी जाती है। इसलिए इस उंगली को सब्बाहा या तस्बीह की उंगली क्या है कहते हैं, या एक तस्बीह भी गिनते हैं। हाँ, तस्बीह गिनने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहा कि दोनों क्या है, शहादत की उंगली को दोनों क्या है कान में। उसके बाद दोनों शहादत की उंगली को दोनों कान में। ये अंगूठा जो है ना, ये अंगूठा ऐसे क्या है बाहर, इसे क्या है बाहर, इसको क्या है मसा करना है। शहादत की उंगली से दोनों कान के अंदर और दोनों अंगूठा से दोनों बाहर दे। उसके बाद ये कर चुके, उसके बाद सर के मसा के बाद फिर क्या करना है, सुम्मा यग़सिलु रिजलैहि मअल काबैनि सलासा। फिर पाँव धुलना है। पाँव धुलने में बहुत गलती होती है। पाँव धुलने में बहुत गलती लोग करते हैं।
और गलती क्यों हो जाती है? जल्दबाजी की वजह से। जल्दबाजी की वजह से आप नमाज पढ़ने आए हैं, सुकून से पहले आइए, जब अजान हो जाए सब काम को छोड़ दीजिए, एक तरफ रख दीजिए, चाहे आप दुकानदार हैं या आप कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नमाज से बढ़कर कुछ नहीं, नमाज से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, जान लीजिए। हाँ, जैसे अजान हो जाए, भाई रोज़ी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। अल्लाह चाहेंगे तभी कोई ग्राहक आपके पास आएगा, वरना आप दिन भर बैठे रह जाए कब कोई ग्राहक नहीं है, और अल्लाह चाहे तो मिनटों में क्या 10 ग्राहक आपकी दुकान पे है। ये अल्लाह की तरफ से रोज़ी लिखी हुई है। रोज़ी की फिक्र आपको नहीं करनी, कोशिश तो ज़रूर करनी है, मेहनत ज़रूर करनी, जायज़ तरीके से सबब भी तलाश करना है, सब कुछ करना है, लेकिन याद रखिए कि रोज़ी उतनी ही मिलेगी जितनी अल्लाह ताला ने आपके पैदा करने से पहले रोज़ी आपकी लिख दी है। इस आदमी को किस दिन कितना मिलना है, क्या मिलेगा। इसलिए आप मेहनत ज़रूर कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपकी मेहनत ठीक से रोज़ी मिल जाए नहीं, ऐसा नहीं होता है। कितने लोग तो दिन भर मेहनत करते हैं, कोई रोज़ी नहीं मिलती उनको। अगर मेहनत ही से रोज़ी मिलती तो उनको मिलनी चाहिए ना, नहीं मिलती है। रोज़ी किसकी वजह से मिलती है? अल्लाह की तौफीक से मिलती है। सब कुछ कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दुकानदार हैं, आप कुछ आप बनाते कुछ भी करते हैं, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए, अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह ताला अब तक मैं दुकान में बैठा था, अब तेरे जिक्र की बारी आई, नमाज की बारी है, हम चलते हैं। अगर आपकी किस्मत में वो ग्राहक होगा ना, तो पहले ना आकर 10 मिनट के बाद ही आएगा, जब तक आप नमाज से आ जाइएगा, या घूम फिर कर फिर आपके पास आएगा। अगर आपका अखलाक, किरदार कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। इत्मीनान, ग्राहक को क्या चाहिए? इत्मीनान चाहिए, भरोसा चाहिए कि आदमी को अच्छा सामान देता है, बस वो कहीं से आपके पास आएगा। अगर आपकी रोज़ी क्या है आपके पास लिखी होगी तो ज़रूर आएगा। खैर, मैं ये कह रहा था कि आम तौर पे लोग क्या गलती इस वजह से करते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, उजलत में होते हैं, भागना होता है, पाँव भीगा कि नहीं भीगा, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ख़ास तौर से एड़ी भीगी कि नहीं भीगी, ऐसे ही बस खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए। हालांकि एक हदीस आती है, यहाँ पर वो हदीस नहीं है लेकिन आगे कहीं आएगी कि अल्लाह के नबी ने कहा कि उस आदमी के लिए हलाकत है। हाँ, बद्दुआ की अल्लाह के नबी ने कहा उस आदमी के लिए हलाकत है जो वज़ू बनाए और उसकी एड़ी क्या है, ना भीगे। और यहाँ भी वही बात कहूँगा, सिर्फ पानी नहीं पटाना है, सिर्फ पानी डाल लेना नहीं है, उससे चमड़ा नहीं भीगता है, बल्कि साथ ही साथ क्या है, पानी डाले तो हाथ भी फेरें, हाथ भी फेरिए, ताकि सारा जो जिस उज़्व पे वज़ू के उज़्व पे पानी डाल रहे हैं वो पूरा तर हो जाए, भीग जाए पूरे तौर पे। तो पाँव, दोनों पाँव को धुलना है। फिर एक सवाल कीजिए, कहाँ तक पाँव धुले? हाँ, कहाँ तक पाँव धुले? तो पाँव में जो हड्डी है, हाँ ये हड्डी है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टखना कहते हैं। क्या कहते हैं? टखना। तो टखना समेत, जैसे मैंने कहा था केहूनी समेत, यानी केहूनी भी शामिल होगी हाथ धुलने में, उसी तरह पाँव धुलने में टखना भी शामिल होगा। अगर टखना क्या है, शामिल नहीं है, नहीं भीगता है, एड़ी आपकी नहीं भीगती है, अंगुलियों के बीच में पानी नहीं जाता है, सूखा रह जाता है, तो फिर आपका वज़ू नहीं हो रहा है, आपकी नमाज नहीं हो रही है, आपकी मेहनत रायगा जा रही है, बर्बाद हो रही है। इसलिए इत्मीनान से, सुकून से और इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप वज़ू बनाइए, तो आपका वज़ू भी होगा और आपकी इंशाअल्लाह नमाज भी होगी। दोनों पाँव को टखने तक 3 मरतबा धुलना है, दोनों पाँव को 3-3 मरतबा धुलना है। और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह कहते हैं हाज़ा अकमलु वज़ू, कि अगर इस तरह अगर आप वज़ू बनाते हैं तो गया आपका वज़ू मुकम्मल हो गया, आपका वज़ू मुकम्मल हो गया। अल्लज़ी फ़अलहु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसे ही अल्लाह के नबी ने वज़ू बनाया, और ऐसे ही अल्लाह के नबी ने वज़ू बनाया है। और याद रख लीजिए कि वज़ू में चंद चीज़ें फ़र्ज़ हैं, चंद चीज़ों का करना एकदम ही ज़रूरी है, उसके बग़ैर वज़ू होगा ही नहीं। वह चीज़ें गुजरी हैं, लेकिन फिर भी कि अगर आप क्या इन आज़ा को कहा गया, कुछ ऐसे आज़ा जिनके बारे में कहा गया ना 3-3 मरतबा, 3-3 मरतबा कहा गया ना, हाँ, लेकिन कम से कम 1 मरतबा फ़र्ज़, 1 मरतबा से कम क्या नहीं होना चाहिए। कोई अगर आपने हाथ धुला, अगर 1 मरतबा भी नहीं धुला तो आपका वज़ू नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 3 मरतबा नहीं धुल कर क्या है 1 मरतबा धुला तो ये क्या है, चल जाएगा। ये क्या है,
अगर 3 मरतबा धुला तो ये ज़्यादा बेहतर है, 3 मरतबा धुला तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 1 मरतबा भी अगर धुल लिया तो क्या है, आपका वज़ू सही हो जाएगा। लेकिन 1 मरतबा भी नहीं धुला तो आपका वज़ू क्या है, नहीं होगा। कहते अयगसिलहा मर्रतन वाहिदतन, जो भी आज़ा बतलाए गए वज़ू में धुलने कम से कम 1 मरतबा धुलना क्या है, ये फ़र्द है। और दूसरी बात, हाँ वज़ू की जो बातें आई ना कि ये धुलना है, ये धुलना, ये धुलना है, इसी तरतीब के साथ धुलना है। कोई आदमी के अगर आप गए वज़ू बनाने, पहले पाँवें धुल लिया, पहले क्या है पाँवें धुल लिया, पहले हाथें धुल लिया, चेहरा को आपने छोड़िए दिया, चेहरा को बाद में आपने धुला, नहीं, आपका वज़ू नहीं होगा। हाँ वज़ू बनाते वक्त उसी तरतीब से वज़ू बनाना है जैसे अभी मैंने जिक्र किया है। अगर उलट पलट कर दीजिएगा, आगे पीछे कर दीजिएगा, फिर आपका वज़ू नहीं होगा। इसलिए तरतीब से हाँ इन आज़ा को धुलना क्या है, हाँ ज़रूरी है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने वज़ू का तरीक़ा बयान किया है कुरान में, और जब कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया है हाँ तो फिर क्या है, एक के बाद दूसरे को, एक के बाद दूसरे। पहले अल्लाह ताला ने हाँ चेहरे का तज़किरा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फ़ग़सिल इज़ा क़ुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम। हाँ अल्लाह ताला ने क्या चेहरे का जिक्र किया है, फिर क्या है हाथ का जिक्र किया है। हाथ और चेहरे, चाहते तो अल्लाह ताला पाँव का भी उसके बाद जिक्र कर देता, नहीं, उसके बाद अल्लाह ताला ने मसा का जिक्र किया है, फिर बाद में क्या है पाँव का जिक्र किया है। तो आयत से ये समझ में आता है कि वज़ू वैसे ही किया जाएगा जैसा कि कुरान में अल्लाह ने बतलाया है, जिस तरतीब के साथ, उसी तरतीब के साथ क्या है वज़ू के आज़ा को और हिस्से को धुलना ज़रूरी है। अगर तरतीब का ख्याल नहीं कीजिएगा, आगे पीछे अगर कीजिएगा तो आपका वज़ू सही नहीं होगा। 4 चीज़ों का ख्याल रख लीजिए। पहले क्या है, चेहरा है, दोनों हथेलियों के बाद हाँ चेहरा है, सबसे पहले चेहरा। और चेहरे मैंने बताया कि कुल्ली भी करना है, नाक में पानी में भी डालना है, नाक भी झाड़ना है, उसके बाद हाथ, उसके बाद सर का मसा, उसके बाद कान, उसी के साथ और क्या है अंदर का भी और बाहर वाला हिस्सा भी, और लास्ट में क्या है, आखिर में क्या है पाँव। आखिर में क्या है पाँव है। चेहरा, हाथ, चेहरे में जो चीज़ें शामिल कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए, और आखिर में क्या है हाँ पाँव है। इसलिए तरतीब का ख्याल रखना भी हाँ ज़रूरी है। और आखिरी बात वह ये है कि जब आप वज़ू बनाइए तो वज़ू करते वक़्त एक उज़्व को धुलने और दूसरे उज़्व को, उसका मतलब हिस्सा, जैसे कि हाथ है, पाँव है, ये सब जिस्म का हिस्सा है ना, इसीलिए उसको अरबी में उज़्व कहते हैं। हाँ वज़ू के में जो जिन आज़ा को धुलने हैं, हाँ मिसाल के तौर पे क्या है, कोई आदमी वज़ू करने गया और अपने दोनों हथेलियों को धुल लिया, उसके बाद 5 मिनट बैठ के किसी से बात किया, 5 मिनट क्या है बात किया, कोई आदमी आ गया बात किया, और 5 मिनट के बाद फिर क्या है हाँ वह कुल्ली कर रहा है, नाक में पानी डाल रहा है, या चेहरा धुल लिया, 10 मिनट टहल लिया, 10 मिनट टहल के आगे फिर क्या है चेहरे के बाद क्या है हाथ धुलना है, तो फिर बैठ के हाथ धुल रहा है, नहीं ऐसा वज़ू नहीं होगा। तो एक हाँ जो वज़ू के जो आज़ा हैं, वज़ू के आज़ा को धुलने में एक उज़्व से दूसरे उज़्व में बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अगर ताख़ीर, इतनी ताख़ीर जिसको लोग ताख़ीर समझते हैं, देर समझते हैं, तो फिर क्या है आपका वज़ू नहीं होगा। पै दर पै, पै दर पै, यानी लगातार, हाँ लगातार क्या धुलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट इसको धुल लिया, फिर घूम लिया, फिर बात कर लीजिए, फिर कुछ खा लिया, उसके बाद फिर आगे उसके आगे क्या है जिस्म को वज़ू के आज़ा को धुल रहे हैं, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है और इससे वज़ू नहीं होता है। ये क्या है कुछ बातें थीं, बुनियादी बातें थीं कि हम क्या इन बातों को वज़ू करते वक्त अपने ज़हन में रखें और इस तरीक़े के मुताबिक हम और आप क्या वज़ू करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा वज़ू भी सही होगा और हमारी नमाज भी सही होगी, और इस तरह हम लोग पूरे तौर पे अल्लाह ताला के अजर और सवाब के हक़दार भी होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दीन जानने की, दीन सीखने की, समझने की और दीन की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।